विवाह के संबंध में कुछ विचार। पवित्र्य और सतीत्व तो भारतीय नारी की वह बहुमूल्य निधि है जो उसे अतीत काल से परंपरा से प्राप्त हुई है, इसलिए स्वभावतः वह उसे समझाती है और समझती है। सर्वप्रथम हमें उनमें इस आदर्श के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। यदि वे इस आदर्श पर दृढ़ हो गई तो इसके फलस्वरूप उनका चरित्र इतना बलवान और दृढ़ होगा कि उसके प्रभाव से वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने पावित्र्य एवं सतीत्व की रक्षा करना अपना धर्म समझेंगी, चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित रहने का दृढ़ संकल्प धारण किए हो। प्रश्नकर्ता: स्वामी जी, कृपया कर बाल विवाह के संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। स्वामी जी: बंगाल के शिक्षित समाज में लड़कों को बाल्यावस्था में विवाह की प्रथा धीरे धीरे उठाती जा रही है। इसी प्रकार कन्याओं के विवाह की आयु में भी पहले की अपेक्षा 2-1 वर्ष की वृद्धि हो गई है, परंतु इसमें आर्थिक कारणों का ही विशेष प्रभाव दिखाई देता है। कारण जो कुछ भी रहा हो, अब कन्याओं के विवाह के व्यय में और भी वृद्धि होने की आवश्यकता है, परंतु कन्या का बेचारा पिता भी भला क्या करेगा। जो ही बालिका कुछ बड़ी हुई कि उसकी माता, सगे संबंधी और पड़ोसी तक उनके पिता से अनुरोध करना आरंभ कर देते हैं कि कन्या के लिए शीघ्र वर ढूंढे, और जब तक वह बेचारा उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करता उसे चैन नहीं मिलती। हमारे धर्म नौका के कर्णधार धर्मध्वजी दंभियों के संबंध में जितना कम कहा जाए उतनी ही अच्छा, यद्यपि आज उनकी कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी वे अपनी ढपली बजाते ही जाते हैं और समाज का नेतृत्व प्राप्त करने का यत्न करते हैं। जब सरकार ने कानून एज ऑफ कंसेंट बिल द्वारा किसी पुरुष के लिए 12 वर्ष से छोटी कन्या के साथ सहवास करना दंडनीय ठहराया, तब इन पोंगा पंथियों ने बड़ा कोलाहल मचाया कि धर्म भ्रष्ट हो गया, कलयुग आ गया, आदि आदि। किसी बालिका पर 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु में मातृत्व का भार डालना ही मानो धर्म है। अतः शासक भी स्वभावतः सोचते हैं वाह, इनका भी क्या धर्म है, और ये ही व्यक्ति राजनीति के आंदोलन मचाते हैं, राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। प्रश्नकर्ता: तो क्या आपके विचार में से स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह अधिक आयु में होना चाहिए? स्वामी जी: अवश्य, परंतु साथ ही साथ उन्हें उचित शिक्षा भी देनी हो चाहिए, अन्यथा अनाचार फैलने की संभावना है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य कन्याओं को आजकल दी जाने वाली शिक्षा से नहीं, वरन सच्ची रचनात्मक पॉजिटिव शिक्षा से है। केवल पुस्तकें विदा से कुछ भला नहीं हो सकता, हमें तो वह शिक्षा चाहिए जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है, उसके मानसिक बल की वृद्धि होकर उसका भौतिक और बौद्धिक विकास होता है और उसे अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रश्नकर्ता: प्रतीत होता है कि हमें अपनी महिलाओं में अनेक प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। स्वामी जी: उपयुक्त प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा होने पर स्त्रियां अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा लेंगी। आज तक तो उन्हें दस्ता एवं परवस्था की ही शिक्षा मिलती रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटी सी भी आपत्ति अथवा दुर्घटना के आने पर वे अश्रुपात के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। शिक्षा के अन्य अंगों के साथ स्त्रियों में साहस और वीरता का प्रादुर्भाव होना चाहिए। आज की परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि वे आत्मरक्षा की शिक्षा प्राप्त करें। क्या आपको झांसी की रानी की वीरता विदित नहीं? प्रश्नकर्ता: आपके बताए हुए मार्ग से तो भारतीय नारी के जीवन में एक अभिनव परिवर्तन एवं क्रांति का सूत्रपात होगा, परंतु मुझे भय है कि उन्हें इस प्रकार शिक्षित बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। स्वामी जी: जो भी हो,
हमें इस कार्य में अपनी पूर्ण शक्ति से संलग्न हो जाना चाहिए। हमें न केवल स्त्रियों को ही विधा विभूषिता बनाना है, परंतु स्वयं हमें भी अनेक बातों की शिक्षा प्राप्त करनी है। संतानों को केवल उत्पन्न करने से ही पिता का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता, प्रत्युत्तर उसके कंधों पर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अब हम स्त्री शिक्षा के आरंभ करने के संबंध में कुछ विचार करेंगे। पवित्र्य और सतीत्व तो भारतीय नारी की वह बहुमूल्य निधि है जो उसे अतीत काल से प्राप्त हुई है, इसलिए संभवतः वह उसे समझती है। सर्वप्रथम हमें उनसे उनमें इस आदर्श के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। यदि वे इस आदर्श पर दृढ़ हो गई तो इसके फलस्वरूप उनका चरित्र इतना बलवान और दृढ़ होगा कि उसके प्रभाव से वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने पवित्र्य एवं सतीत्व की रक्षा करना अपना धर्म समझेंगी, चाहे वे विवाहित हो अथवा अविवाहित रहने का ध्रुव संकल्प धारण किए हों। क्या एक उच्च आदर्श के लिए, फिर वह आदर्श चाहे कुछ भी हो, अपने जीवन की बाजी लगा देना अत्यंत वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। युग की आवश्यकताओं को देखते हुए यह भी अति आवश्यक है कि उनमें से कुछ को त्याग एवं बलिदान के आदर्शों की शिक्षा दी जाए, जिससे वे आजन्म कौमार्य का पुनीत व्रत धारण करें और पवित्र्य एवं सतीत्व की उन उदात्त भावनाओं से अनुप्राणित हो जो अति प्राचीन काल से भारतीय नारी के जीवन की सर्वोच्च निधि रही हैं। साथ ही उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोगी विज्ञानों की और गृहस्थ जीवन में दिनों दिन काम आने वाले सभी विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे न केवल उनका हित होगा वर्ण वे दूसरों की भी सहायता एवं उपकार कर सकेंगी। मुझे विश्वास है कि अपनी और दूसरों की भलाई करने की भावना से वे इन सब विषयों को बड़े आनंद से सीखेंगी। हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए आज आवश्यक है कि उसके कुछ पुत्र और पुत्रियां पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर आजीवन देश सेवा का प्रण ले और अपनी सारी शक्ति मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर दे। प्रश्नकर्ता, ब्रह्मचर्य धारण करने से स्त्रियों का क्या हित होगा? स्वामी जी, उनके प्रत्यक्ष उदाहरण से एवं राष्ट्रीय आदर्श का पालन करने से, उनके उदात्त प्रयत्नों को देखकर लोगों के विचारों एवं आकांक्षाओं में महती क्रांति उपस्थिति होगी। आज क्या दशा है, माता पिता किन प्रकार ने कन्या को 8 या 10 वर्ष की आयु में किसी के गले बांधकर अपने उत्तरदायित्व से छूटना चाहते हैं। यदि उसे 13 वर्ष की आयु में ही संतान उत्पन्न हो जाए तो परिवार में आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। मैं पुनः उस पुरातन श्रद्धा के जागृत होने की कुछ आशा है। यदि कुछ नवयुवक और नवयुवतियां उपयुक्त रीति से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो सोचने की बात है कि उनमें कितना आत्मविश्वास एवं श्रद्धा होगी और वे देश का कितना हित साधन कर सकेंगे। यह सब सुनकर प्रश्नकर्ता का हृदय प्रसन्नता एवं संतोष से भरा न समानता था। वे स्वामी जी को प्रणाम कर विदाई मांगने लगे। स्वामी जी ने उनसे बीच बीच में आते रहने के लिए कहा। इसे शहर से स्वीकार करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, आज के वार्तालाप से मेरा बड़ा कल्याण हुआ। मैंने आज उन अनेक अनुभव विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जो अन्यत्र कभी सुने भी न थे। मैं अवश्य आया करूंगा। अब हम बाल विवाह के कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे। इस समस्या के दूसरे पहलू के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं। उनकी दुर्बल और रोगी संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती हैं, क्योंकि यदि माता पिता बलवान और स्वस्थ न हो तो उनकी संतान कैसे स्वस्थ और शक्तिशाली होगी। यदि हमारी कन्याएं
कि विवाह कुछ अधिक आयु में हो और उनका लालन पालन सुसंस्कृत वातावरण में हो, और तो वे ऐसी संतानों को जन्म देगी जिनसे देश का यथार्थ कल्याण हो सकेगा। आज घर घर इतनी अधिक विधवाएं पाई जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि बाल विवाहों की संख्या घट जाए तो विधवाओं की संख्या भी स्वयमेव घट जाएगी। सृष्टि में सर्वत्र भले और बुरे का सम्मिश्रण अनिवार्य रूप से पाया जाता है। मेरे विचार से प्रत्येक देश में समाज अपनी गठन अपनी अंतर्गत प्रेरणा के अनुसार ही कर लेता है। अतएव हमें बाल विवाह निराकरण, विधवा विवाह आदि सुधारों के संबंध में अभी माथापच्ची नहीं करना चाहिए। इस संबंध में हमारा कर्तव्य यह है कि हम समाज के प्रत्येक घटक को, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित और सुसंस्कृत बनाए। जनता के इस प्रकार शिक्षित हो जाने पर वह स्वयं अपने हानि लाभ का विचार कर इस प्रकार की कुरीतियों को निकाल बाहर करेंगे। तब दबाव से किसी बात को समाज पर लादने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। एक और नवीन भारत कह रहा है, हमें पति या पत्नी के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि विवाह पर ही हमारे भावी जीवन का सुखमय अथवा दुखमय होना निर्भर है। अतः इस विषय में विवाहेच्छु नवयुवक और नवयुवतियों को अपने लिए वधू या वर के चुनाव का पूरा अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर प्राचीन भारत का आदेश है, विवाह इंद्रिय सुख के निमित्त नहीं किंतु मानव वंश को आगे चलाने के लिए है। विवाह का भारतीय आदर्श यही है। संतान उत्पन्न करने पर तुम्हारे ऊपर समाज के भावी हित व अनहित का उत्तरदायित्व पड़ता है। अतः समाज को यह निश्चित करने का अधिकार है कि तुम किसके साथ परिणय करोगे और किसके साथ नहीं। समाज में उसी प्रकार के विवाह का प्रसार होता है जिससे समाज का अधिक से अधिक कल्याण साधित हो सके। अतएव तुम्हें समाज और देश के कल्याण साधन के निमित्त अपने व्यक्तिगत आनंद और सुख की आहुति देने को सदा तत्पर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए अपने देश में विवाह निषेध की बात लो। यह न समझो कि इस संबंध में नियमों को ऋषियों अथवा कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने प्रचलित किया है, यह मानते हुए कि पुरुष स्त्री को सर्वदा अपने अधीन रखना चाहता है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि यदि समय के अनुसार रखना चाहता है, समाज की मांग न होती तो वे ऐसे नियमों को जारी करने की कभी सफल न हो सकते। इस प्रकार की प्रथा के संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। नंबर 1, विधवा विवाह निम्न श्रेणी के लोगों में प्रचलित है। नंबर 2, उच्च वर्णों में साधारणतः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। ऐसी दशा में यदि प्रत्येक कन्या का विवाह करना हो तो प्रत्येक के लिए पति प्राप्त करना असंभव सा ही है। फिर एक ही स्त्री को एक के बाद दूसरा इस प्रकार अनेक पति कैसे मिल सकते हैं। इसलिए समाज के यह नियम कर दिया है कि जो स्त्री एक बार पति प्राप्त कर चुकी हो उसे दूसरी बार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यदि वह ऐसा करे तो एक अन्य कुमारी को बिना पति के ही रहना होगा। इसके विपरीत विधवा विवाह उन अनेक जातियों में प्रचलित है जिनमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, क्योंकि ऐसे समाज में उपयुक्त कठिनाई नहीं उठती। धीरे धीरे पाश्चात्य देशों में भी अब अविवाहित लड़कियों को पति प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, परंतु आप यह अच्छी तरह से समझ लें कि हमारी विवाह संस्था के पीछे जो भाव है केवल वे ही हमें यथार्थ जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करते हैं। उन्हीं से यथार्थ सभ्यता का प्रसार हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्नति का अन्य कोई मार्ग नहीं। यदि प्रत्येक स्त्री पुरुष को वर वधु चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए और उसे अपने व्यक्तिक सुख एवं पार्श्विक वासनाओं की तृप्ति के लिए समाज में मनमानी करने दिया जाए तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा, और ऐसे विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वह भी दुष्ट और राक्षसी वृत्ति की होगी।
आज संसार के प्रत्येक देश में एक और मनुष्य इस प्रकार की पाशविक संतान उत्पन्न कर रहा है और दूसरी ओर इन पशु सब मनुष्यों पर शासन करने के लिए पुलिस की संख्या को दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस प्रकार से दुष्टता पर शासन करना नहीं, अपितु दुष्टता के प्रादुर्भाव को ही रोकना है। अतः जब तक कोई मनुष्य समाज में रहता है, उसके विवाह का परिणाम समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर होता है और इसलिए समाज का यह स्वाभाविक अधिकार है कि वह आदेश दे कि तुम अमुक से विवाह करो तथा अमुक से नहीं। इस देश में विवाह प्रथा के पीछे इस प्रकार के ऊंचे आदर्श रहे हैं और ये वर वधु के ज्योतिष निर्णित संबंध के नाम से प्रसिद्ध है। मनु का कथन है कि जो संतान केवल पाशविक इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है वह आर्य नहीं, आर्य वही है जिसका गर्भ में आगमन एवं जिसकी मृत्यु वैदिक विधियों के अनुसार होती है। यह एक कटु सत्य है कि आज इस प्रकार के आर्य संतान की संख्या संसार के सभी देशों में न्यून होती जा रही है और इसके फलस्वरूप संसार में उस अनाचार और दुष्ट कर्म की वृद्धि हो रही है जिसके कारण इस युग को कलयुग कहा जाता है। भारत में भी हम इन प्राचीन वैदिक आदर्शों के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। यह सत्य है कि आज की परिस्थिति में इन समस्त आदर्शों का पूर्णतः आचरण करना संभव नहीं, तथा यह भी बिल्कुल सत्य है कि हम इनमें से कई उच्च आदर्शों की विडंबना ही कर रहे हैं। यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि न तो आज पूर्व काल के समान उच्च आचरण वाले माता पिता ही रह गए हैं, न समाज ही पूर्ववत शिक्षित है और न समाज का ही व्यक्ति के प्रति अब वह सम्मान तथा प्रेम रह गया है जो केवल पहले देखा जाता था। परंतु आज की जीवन प्रणाली कितनी ही दूषित क्यों न हो, उनका आधारभूत सिद्धांत बिल्कुल मजबूत बना हुआ है। यदि आज यह प्रणाली दूषित हो गई है तो हमें चाहिए कि उनके मूलभूत सिद्धांत को लेकर किसी दूसरी अधिक अच्छी प्रणाली का निर्माण करें। मूलभूत सिद्धांत का नाश क्यों करें? मूलभूत सिद्धांत तो शाश्वत है और उसे विद्यमान रहना ही चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि उसमें देश काल के अनुसार उचित परिवर्तन कर उसे पुनः नए ढंग से आचरण में लाने का प्रयत्न करें। युवा का अब उम्र 18 से 24 कर दी गई है।